हेलो दोस्तों, मैं हूँ आश्रय महाजन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं स्वराज 742 एक्सटी के बारे में, जो किसानों के बीच सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ट्रैक्टर है। तो इस वीडियो में जानेंगे स्वराज 742 एक्सटी के कुछ फ़ायदे और नुकसान की। तो डिटेल में जानकारी लेते ही है कि स्वराज में आपको कौन से फ़ायदे देखने के लिए मिलते हैं और क्या क्या नुकसान देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हमेशा की तरह बात कर लेते हैं पॉजिटिव्स की, फिर बाद में बात करेंगे नेगेटिव्स की। तो सबसे पहला पॉजिटिव इसका शक्तिशाली इंजन। स्वराज 742 एक्सटी में आपको 45 हॉर्स पावर से लेकर 50 हॉर्स पावर के बीच में आता है ट्रैक्टर। इसमें आपको 3307 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलता है। ये इंजन कृषि के भारी उपक्रमों के लिए उपयुक्त है और इसमें पीटे पावर भी 44 हॉर्स पावर तक आती है। तो ये इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इसकी लिफ्टिंग क्षमता। इस ट्रैक्टर में आपको 1700 केजी की लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है। हालांकि ये ट्रैक्टर 50 हॉर्स पावर से थोड़ा कम है, तभी भी आपको इसमें अच्छी लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है। बहुत सारे ट्रैक्टर 50 हॉर्स पावर के होने के बावजूद भी उनमें भी इतनी ज़्यादा लिफ्टिंग कैपेसिटी नहीं होती, और लिफ्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण आप इससे सुपर सीडर ऐसे बड़े बड़े जो कृषि के उपक्रम है उसको भी आप अच्छी तरीके से उठा सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इसके टायर्स। टायर्स का मतलब है इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं टायर्स में। फ्रंट की बात करें तो इसमें आपको 6/16 और 7/50/16 ऐसे दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, और रियर में भी 13/6/28 और 14/9/28 ऐसे दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। चौथे पॉइंट की बात करें तो इसमें फीचर्स। अब स्वराज भी अपने 742 एक्सटी में अच्छे खासे फीचर्स देने लग गया है, जैसे कि आप DRLs भी लगा सकते हैं ट्रैक्टर में, आपकी मर्जी हो तो। रियर लाइट भी आपको LED में देखने के लिए मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर भी आपको डिजिटल मिलता है टॉप मॉडल में, और साथ में ही साइड शिफ्ट गियर का भी ऑप्शन दे दिया है। पाँचवें पॉइंट की बात करें तो वो है इसकी वारंटी। इस ट्रैक्टर में आपको बहुत अच्छी वारंटी देखने के लिए मिलती है। इस सेगमेंट से कभी कंपेयर करें तो 6000 घंटे तक, नहीं तो 6 साल तक की, जिससे अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और छठा पॉइंट भी इस पर ही है। पहले आपको 100 घंटे होने के बाद ट्रैक्टर की सर्विसिंग करनी पड़ती थी, लेकिन अभी आपको 400 घंटे के बाद ट्रैक्टर की सर्विसिंग करनी पड़ती है। और स्वराज ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स भी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं आते। तो ये भी इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब स्वराज 742 एक्सटी का मेंटेनेंस लेने का अब ज़्यादा टेंशन रहा नहीं। सातवें पॉइंट की बात करें तो वो है इसका कंफर्ट और डिज़ाइन। स्वराज 742 एक्सटी की डिज़ाइन बहुत ही एरोडायनामिक बना दी गई है, जिससे लंबे समय तक काम करते हुए किसान को ज़्यादा थकान महसूस नहीं होती। इसकी सीट भी पहले से अब ज़्यादा आरामदायक बना दी गई है, जिससे किसान को अच्छा खासा आरामदायक ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है। आठवें पॉइंट की बात करें तो वो है इसकी प्राइजिंग। सेगमेंट में आने वाले बाकी ट्रैक्टर से आपको स्वराज 742 एक्सटी बहुत कम प्राइस में उपलब्ध हो जाता है, जिससे आप बड़े ट्रैक्टर लेने का सपना भी पूरा कर सकते हैं और अपनी खेती में अच्छे काम भी करवा सकते हैं ट्रैक्टर से। और ये स्वराज की USP है। भले मैं 742 की बात कर रहा हूँ, आप 744 लो, 855 लो, सेगमेंट में आने वाले बाकी ट्रैक्टर से ये ट्रैक्टर पहले से सस्ते ही है। तो ये कुछ इसके 8 पॉजिटिव्स थे। तो अब बात कर लेते हैं नेगेटिव्स की। इसका सबसे बड़ा नुकसान है इसकी लिमिटेड स्पीड। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस ट्रैक्टर में पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है। कभी हम कंपेयर करते हैं बाकी सेगमेंट में आने वाले ट्रैक्टर से, तो जिससे आप कभी ट्रॉली अच्छे खासे रोड पर चला रहे तो आपको थकान महसूस हो सकती है और ट्रैक्टर की स्पीड भी कम लग सकती है। तो ये कुछ इसका नेगेटिव था, जो किसानों का भी कहना है। दूसरे नेगेटिव की बात करें तो वो है इसके काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न फीचर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वराज में फीचर्स मिलते हैं, लेकिन ऐसे बहुत फीचर्स है जो अभी तक स्वराज को पता ही नहीं है, जो अन्य कंपनीज देती है। जैसे कि GPS। आज के टाइम में GPS बहुत अच्छा फीचर माना जाता है, लेकिन स्वराज में नहीं मिलता। एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, एडजस्टेबल सीट, और ट्रैक्टर में आपको पैर रखने के लिए अच्छी जगह भी नहीं मिल पाती। बीच में एक बहुत बड़ा हम्प है, जिससे चालक को पैर रखने के लिए बहुत तकलीफ भी हो सकती है। ये तकलीफ स्वराज की पहले से ही है अपने ट्रैक्टर में, लेकिन स्वराज ने अभी तक अपनी तकलीफ को सुधराया नहीं। पता नहीं कब समझेंगे ये लोग हमारी और किसानों की तकलीफ। तीसरे नेगेटिव की बात करें तो वो है इसका 4 व्हील ड्राइव विकल्प। अब आप सोच रहे होंगे 4 व्हील ड्राइव, स्वराज 742 एक्सटी में तो 4 व्हील ड्राइव आता ही नहीं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी सेगमेंट, बाकी कंपनी 45 हॉर्स पावर के श्रेणी में 4 व्हील ड्राइव का विकल्प देती है, लेकिन स्वराज 742 एक्सटी एक 45 हॉर्स पावर की श्रेणी में होने के बावजूद भी इसमें 4 व्हील ड्राइव का आपको कोई भी ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये भी बहुत बड़ा नेगेटिव है। स्वराज ने अभी अपने 4 व्हील ड्राइव को भी लॉन्च कर देना चाहिए 742 एक्सटी में। चौथा नेगेटिव इसका माइलेज। अब स्वराज के सारे ट्रैक्टर का पहले से नेगेटिव रहा है माइलेज, जो इसका भी है। तो इस ट्रैक्टर में आपको माइलेज थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा। हालांकि जितना तेल पिएगा उससे ज़्यादा काम करके देगा, ऐसा किसानों का कहना हो, लेकिन अन्य ट्रैक्टर के कंपेयर में तो माइलेज कम देता है, तो ये इसका बहुत बड़ा नेगेटिव हो सकता है।
पाँचवें पॉइंट की बात करें तो इसमें आपको अच्छी खासी वाइब्रेशंस देखने के लिए मिल जाती है सेगमेंट में आने वाले बाकी ट्रैक्टर की तुलना में, जिससे जो अब नए किसान हैं मतलब युवा किसान, उनको ये ट्रैक्टर इस कारण से अच्छा भी नहीं लग सकता है क्योंकि अभी किसानों को अच्छे आरामदायक के फीचर्स, कंफर्ट और नो वाइब्रेशन चाहिए। मतलब जैसे फीचर्स कार में आती है, जैसा आराम कार में मिलता है, उसी तरह का आप ट्रैक्टर में भी सोचने लग गए नए किसान। और बाकी कंपनी आपको वैसे फीचर्स भी ऑफर कर रही है ट्रैक्टर में, लेकिन स्वराज में आपको पुराने से थोड़े से वाइब्रेशंस देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि आप स्वराज ने अपने ट्रैक्टर्स को बहुत ज़्यादा काम किया, पहले तो आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस वगैरह देखने के लिए मिलती थी, लेकिन अभी स्वराज ने अपने वाइब्रेशंस को भी कम किया है, अपने ट्रैक्टर को मॉडर्न और अपडेट किया है, लेकिन कुछ ऐसे वाइब्रेशन अभी तक मौजूद है ट्रैक्टर में, जिससे जो नए युवा किसान हैं उनका प्लान बदल सकता है 742 XT लेने से। तो ये थे कुछ इसके नेगेटिव। तो अब बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। तो दोस्तों स्वराज 742 XT एक शक्तिशाली और पावरफुल ट्रैक्टर है, जिसमें आपको अच्छी खासी वारंटी, लिफ्टिंग क्षमता देखने के लिए मिलती है। खासकर इस भारतीय किसान के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी पावर, लिफ्टिंग क्षमता और आरामदायक डिज़ाइन से इसकी खेती में कठिन कामों के लिए बेहतरीन बनता है। हालांकि यदि आप आधुनिक फीचर्स और एक्स्ट्रा कंफर्ट कभी आपको चाहिए ट्रैक्टर में, और नो वाइब्रेशंस, और आपको ट्रैक्टर ज़्यादा खेती में नहीं चलाना है और रोड पर ज़्यादा चलाना है ट्रॉली के ऊपर, तो ये ट्रैक्टर आपको इन कामों में थोड़ा सा निराश कर सकता है। लेकिन प्राइसिंग के बारे में कभी सोचे तो ये ट्रैक्टर सेगमेंट में आने वाले बाकी ट्रैक्टर से 2-4 फीचर्स कम देता हो, लेकिन उनसे काफ़ी ज़्यादा प्राइस के मामले में कम है। तो मेरे हिसाब से आप कभी ट्रैक्टर लेने का सोच रहे हैं तो आप इस विकल्प पर विचार करना चाहिए ट्रैक्टर लेने का। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।